एलएसी पर हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। आखिर विदेश मंत्री जयशंकर ऐसा क्यों कहा? पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव समाप्त करने को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले महीने हुए समझौते को पूरी तरह से लागू होने में वक्त लगेगा। अभी उक्त समझौते के मुताबिक दोनों देशों की तरफ से अपने अपने सैनिक को हटाने का काम शुरू हो चुका है। काम पूरा होने में समय लगेगा। पेट्रोलिंग का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन वर्ष 2020 से पहले की स्थिति में सैनिकों को अपने अपने स्थान पर भेजने का काम पूरा होने में समय लगेगा। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में एक सार्वजनिक मंच से भारत चीन संबंधों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में दिया। जयशंकर ने कहा है कि सभी कुछ एक साथ होने नहीं जा रहा। कई स्तरों पर अभी चर्चाएं होंगी। दोनों देशों के बीच समझौता। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर तनाव बना हुआ था, जिसका असर दोनों देशों के सामान्य संबंधों पर भी पड़ा। दोनों तरफ से हजारों सैनिकों और भारी सैन्य साजो सामान की तैनाती की गई थी। लगातार हो रही चर्चा के बाद 21 अक्टूबर 2024 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। इसके बारे में जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2020 में जो स्थिति बनी थी, उसके बाद दोनों देशों की सेना एलएसी पर कुछ दूरी पर तैनात थी, जो काफी चिंता की बात थी। इसको समाप्त करने के लिए हमने समझौता किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच यह सहमति बनी है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दूसरे अधिकारी आपस में विमर्श करेंगे, ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाया जा सके। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब इस विमर्श को किस तरह से व किस गति से आगे बढ़ाते हैं। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण। जयशंकर ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता इस बात की है कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे से दूर भेजा जाए। जहां तक संभव हो, सेनाओं को वर्ष 2020 से पहले वाली स्थिति में भेजा जाए। यह काम अभी जारी है। दोनों पक्षों की संतुष्टि का ख्याल रखना होगा। जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकताओं को स्वीकार किया और कहा है कि भारत और चीन के संबंध भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।